गुड इवनिंग एवरीवन। प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम अपने हिंदी की टॉपिक की तरफ। हमने पिछली क्लास में स्वर के 2 भेद पढ़े थे। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पिछले क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं, फिर सभी स्वर 13 होते हैं, 11 माने जाते हैं, मात्रा के आधार पे 10 होते हैं। उसके बाद हमने स्वर के 2 भेद पढ़े थे, जिसमें मात्रा काल उच्चारण समय के आधार पे 3 थे, जिसमें हमारा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को कम एक मात्रिक मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं, जिसमें अ, ई, उ, ऋषि है। दीर्घ स्वर हमारा 7 है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ था। और प्लुत स्वर तो हमने बताया था, जैसे पुकारने के आधार पे लास्ट वाला वर्ड काफ़ी देर तक खींचा जाए, वो हमारा प्लुत स्वर में जाएगा। दूसरा था हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद। ये 3 थे, अग्र, मध्य और पश। अग्र स्वर में ई, ए, आय था, मध्य स्वर में अ था और पश स्वर में आ, उ, ओ, औ था। तीसरा है हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो इसके 4 भेद हैं। पहला है हमारा विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत। ठीक है, तो आइए देखते हैं विवृत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो हमारा विवृत स्वर कहलाता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है बोलने पे, वो हमारा विवृत स्वर कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है, ठीक है, वो हमारा अर्धविवृत स्वर कहलाता है। इसमें अ, ए और औ आता है। उसके बाद हमारा तीसरा है संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो हमारा संवृत स्वर कहलाता है। इसमें हमारा ई, उ आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अर्धसंवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है वो हमारा अर्धसंवृत स्वर कहलाता है, जिसमें ए और ओ आता है। ठीक है, चौथा है हमारा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है आवृतमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब ही होता है गोला, मतलब जिस स्वर का हम उच्चारण करते हैं हमारे ओष्ठ की आकृति गोला हो, वो हमारा वृत्तमुखी में आएगा। ठीक है, तो वृत्तमुखी में हमारा उ, ओ, आओ आता है। आवृतमुखी में जिन स्वर की उच्चारण करने में हमारे ओष्ठ की आकृति में मतलब कोई बदलाव ना हो, ठीक है, वो हमारा आवृतमुखी होगा, जिसमें आता है अ, आ, ई, ए, आय आता है। ठीक है, वृत्तमुखी इन स्वरों का उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोलाकार होते हैं, जिसमें उ, ओ, आओ होता है। और आवृतमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती हैं वो हमारी आवृतमुखी होती है, जिसमें अ, आ, ई, ए, आय होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा किस स्वर को बोलने में हमारा ओष्ठ की आकृति बदल रही है, किस में नहीं बदल रही है। उसके बाद है हमारा मुख की मांसपेशियों के तनाव के आधार पर। ये 3 है, शिथिल, मध्यम, कठोर एवं दृढ़। शिथिल मतलब कोमल, कोमलता के आधार पे 2 हैं, ई और उ। मध्यम ए और कठोर या दृढ़ के आधार पे बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है, कभी कभी पूछता है मध्य स्वर और मध्यम स्वर, तो मध्यम स्वर हमारा ए है और मध्य स्वर हमारा अ कहलाता है। ठीक, सभी स्वर अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। तो अ, आ और अह का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ है। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। ऋषि का मुर्दा है। ए का होता है कंठ तालु। ए का ओ और औ का उच्चारण स्थान हमारा कंठोष्ठ होता है। अंग का उच्चारण स्थान हमारा नासिका होता है। हमने कल इसको बताया था कि इसको अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करने में नाक से सांस ज़्यादा और मुख से कम निकलती है
और अह को विसर्ग कहते हैं। उसका उच्चारण करने से इन दोनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, अंग और अह का। आइए देखते हैं हम कि ए आय ओ आओ किससे मिलकर बने हैं। तो ए का हमारा निर्माण अ और छोटी ई से मिलकर हमारा ए बना है, अ और ए मिलकर हमारा ए बना है, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बना है, अ प्लस ओ मिलकर अ बना है। तो इस ए और ए जो हमारा है ये इसको कंठ तालु कहते हैं। तो कैसे, अ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है और ई का तालु। तो अ प्लस ई मिलाकर ए बना है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु होता है। फिर ये अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का ओष्ठ होता है। तो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिला करके ओ आओ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा स्वर का भेद आज पूरा हुआ। कल हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी गलती होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।